तो चलिए बेटा, आज से हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं। एक मिनट, हाँ। तो चलिए बच्चों, आज से हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन लेक्चर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हेलो एल्केन का पहला लेक्चर हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी की रीडिंग की थी। और क्या रीडिंग किया था कि हेलो एल्केन क्या होता है, और हम लोगों ने ये भी जाना था हेलो एल्केन और हेलो एरिन का क्लासिफिकेशन क्या क्या है। क्लियर है? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब एनसीईआरटी में पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर एंड नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो क्या यहाँ तक सभी को कोई दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत नहीं है? बेहतरीन। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज का बहुत ही बेहतरीन लेक्चर, जिसका नाम है हेलो एल्केन का पार्ट 2। तो चलिए बेटा, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग। मतलब हम लोग को सीखने हैं कि कैसे भैया नेमिंग करते हैं, किसकी? हेलो एल्केन की और हेलो एरिन की। चलिए, हैविंग लर्न द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजेनेटेड कंपाउंड, अभी हम लोगों ने हाल ही में क्लासिफिकेशन पढ़ा है किसका? ऐसे कंपाउंड का जिनमें हेलोजन है। ठीक है, लेट अस नाउ लर्न हाउ दीज आर नेम। अब हमें ये पढ़ना है कि कैसे इनकी नेमिंग की जाती है। द कॉमन नेम ऑफ एल्किल हैलाइड आर ड्राइव्ड बाय द नेमिंग ऑफ एल्किल ग्रुप फॉलोड बाय द नेम ऑफ हैलाइड। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें किसी भी ऐसे कंपाउंड का जिसमें हेलोजन है, अगर उसकी नेमिंग करनी है तो पहले एल्किल ग्रुप की नेमिंग करनी, इसकी नेमिंग करनी होगी, बिल्कुल, और फिर इसकी नेमिंग करनी होगी। इसकी क्या बोलेंगे? हैलाइड बोलेंगे। अगर एफ है तो फ्लोराइड, सी एल है तो क्लोराइड, बी आर है तो ब्रोमाइड, आई है तो आयोडाइड, ऐसे बोलना चाह रहे हैं। और आर का मतलब है एल्काइल, अगर सी एस थ्री है तो मिथाइल, 2 कार्बन की है तो एथाइल। क्लियर है? उम्मीद है कि आपने आईयूपीएसी पढ़ रखी होगी और कॉमन नेमिंग आती होगी। ठीक है, इन द आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एल्किल हैलाइड आर नेम्ड एज। अगर आप इसका आईयूपीएसी नेमिंग करोगे किसकी? एल्किल हैलाइड की, तो वहाँ इसे बोलते हैं हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? फॉर मोनो हेलोजन सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, अगर कहने का मतलब है कि मोनो हेलोजन सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, कहने का मतलब है बेंजीन से अगर हम एक हाइड्रोजन लगा के हेलोजन लगा दें तो इसे बोलते हैं मोनो हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड। मतलब मोनो मतलब एक हेलोजन लगा दिया बेंजीन से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके, तो इसे बोलते हैं क्या? मोनो हेलोजन सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। इसी का नाम क्या होता है? हेलो एरिन। तो इसकी और कॉमन और आईयूपीएसी नेम क्या होते हैं? सेम होते हैं। वो कहते हैं कि हेलो बेंजीन के जो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। अच्छा, फॉर डाई हेलोजन डेरिवेटिव, अगर दो मतलब ऐसे हेलो बेंजीन जिसमें 2 हेलोजन हो तो बेटा वहाँ ऑर्थो मेटा पैरा यूज़ करते हैं कॉमन सिस्टम में। पर आईयूपीएसी सिस्टम में हम लोग ऑर्थो मेटा पैरा यूज़ करेंगे नहीं, वहाँ नंबर यूज़ करते हैं 1 2 1 3 1 4, ऐसे यूज़ करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? मतलब ऑर्थो पे होगा तो 1,2, मेटा पे होगा तो 1,3 और पैरा पे होगा 1,4। क्लियर है? चलिए, तो बेटा सबसे पहले इसी की नेमिंग करते हैं। बहुत ही आसान है, देख लो इसमें नाम कैसे गिवन है। इसका सबसे पहले कॉमन नेम कैसे किया गया, तो इस वाले पार्ट की नेमिंग कर दो। इसको क्या बोलते हैं? कितने कार्बन है? 3। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोपाइल बोलते हैं। अब 3 कार्बन की चेन है तो उसे बोलते हैं एन प्रोपाइल, और बी आर को क्या बोलते हैं? ब्रोमाइड। अगर आईयूपीएसी नेमिंग करनी है तो आईयूपीएसी नेमिंग में क्या करना होता है? नंबरिंग करनी होती है 1 2 3। अब क्या कोई साइड चेन है? बिल्कुल है। तो 1 पे क्या लगा है? ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो लगा दिया। मेन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 है, तो प्रॉप 1। बोलो हाँ या ना? क्या बात समझ में आई सभी को? जल्दी से बोलो, अगर आ गया तो हाँ बोलो, अगर नहीं आ गया तो कोई दिक्कत ना है, फिर से हम बता देंगे। आ गया है तो पर हाँ तो बोलना ही है। इस बात को तो बहुत ही जोरदार तरीके से हाँ बोलना, बेहतरीन तरीके से, मतलब बटन अटन फोड़ देनी है क्या दूसरा? हाँ, बेहतरीन। जय महाकाल। खैर ऐसे नहीं करना, बटन अटन ना फोड़ देना बेटा, घर वाले दूसरा मोबाइल भी ना दिलाएंगे तुम्हें। ठीक है? अच्छा, अगले के देखते। कॉमन नेमिंग में क्या? कॉमन नेमिंग पहले इसकी नेमिंग। हम कितने? 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। कौन सा प्रोपाइल? तो 2 टाइप के होते हैं, एक तो एन प्रोपाइल होता है, एक आइसो प्रोपाइल होता है। तो ये कौन सा है? मैंने बोला था जब भी आपके कॉपी में लिखा हो CH3 CH CH3, जब भी ये 3 वर्ड एक साथ लिखे हों तो समझ लेना आइसो है, और क्योंकि 3 है तो प्रोपाइल है, और Cl को क्या बोलेंगे? आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। चलिए, अब बेटा क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहीं से भी कर दो, चाहे जा तरफ से चाहे बा तरफ से, 1 2 3। तो 2 पे क्या लगा है? साइड चेन, तो 2 भैया का है क्लोरो, और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन। बोलो हाँ है ना? कोई डाउट है ही नहीं। अच्छा,
सबसे पहले इसकी कॉमन नेमिंग करते हैं। कॉमन नेमिंग कितने, ए इतनी। इस कार्बन चेन की नेमिंग बताओ। देखो इसमें 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का मतलब हो गया ब्यूटाइल। अब ये कौन सा ब्यूटाइल है, क्या ये स्ट्रेट है, बिल्कुल नहीं है। CH3 CH CH3, मैंने बोला था जब भी ये तीनों एक साथ लेकर दिख जाएं तो समझ लेना आइसो है, तो ये आइसो ब्यूटाइल हो गया। और Cl को बोलेंगे क्लोराइड, तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। आ गया कि नहीं आ गया, बेहतरीन तरीके से आ गया, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए IUPAC नेमिंग के लिए हमें क्या करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है और फिर नंबरिंग करनी होती है 1 2 3। तो देखो 1 पे साइड चेन है क्लोरो, 2 पे मिथाइल। क्लोरो पहले लिखेंगे क्योंकि C पहले आता है। 1 क्लोरो 2 मिथाइल और 3 कार्बन को प्रोपेन। अगर किसी को IUPAC नहीं आती है तो बेटा आप एक बार IUPAC को और कॉमन नेमिंग को सीख लें। हम तो बेटा NCERT में जो लिखा है वही पढ़ाएंगे अब तो फिलहाल में। अब हम अलग से IUPAC थोड़े ना सिखाएंगे आपको, पर जो इन्होंने सिखाया वो हम आपको सिखा दे रहे हैं थोड़ा बहुत। हाँ, अगर आपको अच्छे से सीखना है तो सेंगर एकेडमी ऐप में जाके वहाँ पे फ्री डलिए IUPAC, आप फ्री देख सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, चलिए बेटा अब हम लोग आते हैं इसकी। बहुत आसान है बेटा, ये तो बहुत ही आसान है। देखो कॉमन नेमिंग ब्रोमो बेंजीन, और मैंने बताया था कि मोनो हेलोजन डेरिवेटिव के तो कॉमन नेम IUPAC नेम सेम होते हैं, तो इसका IUPAC नेम भी क्या होगा, ब्रोमो बेंजीन। अब ये डाई हेलोजन डेरिवेटिव है तो इसमें थोड़ा अलग हो जाएगा। देखो इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन है, ये ऑर्थो होती है इसके रिस्पेक्ट में, और ये मेटा है। तो मेटा पे क्या लगा है, ब्रोमो। मेटा पे लगा है क्या, ब्रोमो। तो मेटा पे ब्रोमो लगा है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कौन सी है, मेटा है। तो मेटा डाई ब्रोमो। अब ये ना कह देना कि मेटा पे 2 ब्रोमो लगे हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, मेटा लगा है। तो मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। और अगर हम इसका IUPAC नेम रखें तो नंबरिंग कर देंगे 1 2 3। तो 1 और 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। लगभग नेम सेम है, बस मेटा को हम लोग यहाँ पे 1,3 लिख दिया। क्लियर है, ऐसे यहाँ पे अगर इसका IUPAC नेम करेंगे तो क्या होगा, 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ये लिखा हुआ है। पर इसका अगर कॉमन नेमिंग करेंगे तो बेटा यहाँ मेटा एटा तो आएगा ना, हाँ ऑर्थो आएगा। ऑर्थो मेटा पैरा तब लगाते हैं जब 2 ग्रुप लगे हों। क्लियर है, यहाँ तो 3 लगे हैं, तो बेटा क्या होगा, ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है, देखो बिल्कुल एक जैसी पोजीशन पर लगे हैं, अल्टरनेट पोजीशन पर लगे हैं, तो सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल और ट्राई ब्रोमो बेंजीन, बोलो हाँ ना। उम्मीद है कि तुम्हें समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा, क्योंकि IUPAC बेटा देखो उन्हीं को फील आएगा इसमें जिन्होंने IUPAC और कॉमन नेमिंग पढ़ रखी होगी, नहीं तो बाकी तो तारे उड़ रहे होंगे सबके, कह रहे सर जी क्या बता रहे हैं, तो हम बता ही दे रहे हैं, हम पहले से बता दे रहे हैं। देखो इसकी इन्होंने कॉमन नेमिंग नहीं लिखी, पर मैं लिख दूंगा, ज़रा ध्यान से सुनो। इसकी अगर कॉमन नेमिंग लिखनी होगी तो क्या लिखो, कोई बता सकता है। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को क्या, 4 का है 5 है, 5 को पेंटाइल। कोई बता सकता है क्या होगा इसका कॉमन नेमिंग, पेंटाइल हो गया। और कौन सा पेंटाइल है, इसमें 4 डिग्री कार्बन है, बिल्कुल एग्जैक्टली नियो पेंटाइल है। और Cl को क्लोराइड। IUPAC नेम के लिए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो 1 2 3। 1 पे क्लोरो, 2 पे 2 मिथाइल है तो 2,2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन। इसका जल्दी से कॉमन नेम बताओ, कोई अगर बता पाए इसका कॉमन नेम बताओ। IUPAC नेम तो देखिए क्या, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, तो 2 ब्रोमो और 3 कार्बन की चेन तो प्रोपेन। कोई बता सकता है इसका कॉमन नेम? अभी हाल ही बताया बेटा मैंने इसका कॉमन नेम, अभी हाल बताया जस्ट। कोई भी बता सकता है, बड़ी बात नहीं है। एग्जैक्टली अरे बड़वा, अरे बता सकते हो बेटा, बहुत बहुत ही बेहतरीन। प्रीतम भैया ने बता दिया, आइसो होगा क्योंकि CH3 CH एक साथ लिखा है। आइसो प्रोपाइल और Br है तो ब्रोमाइड, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन। चलिए अगला लाइन है, द डाई हेलो एल्केन हैविंग द सेम टाइप ऑफ हेलोजन एटम आर नेम्ड एज एल्काइलिन और एल्काइलिन डाई हैलाइड। मतलब हाँ, अगर एक बात सुनना, वो ये कह रहे हैं कि डाई हेलो एल्केन जिसमें 2 हेलोजन है, अगर वो दोनों हेलोजन एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे, इस बात को याद रखना, डाई हेलो एल्केन, सुनना मेरी बात, डाई हेलो एल्केन की कह रहे हैं कि अगर डाई हेलो एल्केन में दोनों हेलोजन क्या हैं, सेम हेलोजन है, तो ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? हाँ वो ये कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं उसका नाम या तो आप एल्काइलिडीन कर सकते हो, तो उसका नाम तो या एल्काइलिडीन कर सकते हो, या आप कर सकते हो एल्काइलिन डाई हैलाइड्स। बोलो हाँ है ना।
मतलब एल्काइलिडीन हैलाइड बोल सकते हो या फिर एल्काइलिन डाई हैलाइड बोल सकते हो, इनमें से कोई बोल सकते हो। क्लियर है? चलिए, आ गया कि नहीं आ गया? अब बेटा देखो बेटा, अगर नेट नहीं चल रहा तो हम क्या ही कर सकते हैं, यहाँ तो नेट चल रहा है पर्याप्त। देखो इसमें क्या लिखा है, द डाई हेलो कंपाउंड हैविंग बोथ द हेलोजन एटम्स आर फर्दर क्लासिफाइड। हाँ, मतलब डाई हेलो कंपाउंड जिनमें दो हेलोजन हैं उनको फिर से क्लासिफाइड कर दिया गया दो हिस्सों में। एक को बोलते हैं कह रहे जेमिनल डाई हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइड, और एक को बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड बोल दो या जेम डाई हैलाइड, बात एक ही है, जेमिनल डाई हैलाइड या जेम डाई हैलाइड। व्हेन बोथ द हेलोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम। कह रहे हैं जेमिनल डाई हैलाइड क्या होता है कि अगर दोनों हेलोजन एटम सेम कार्बन पर प्रेजेंट हो, जैसे CH3CH, देखो दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर प्रेजेंट हो तो उसे जेमिनल बोलते हैं। आ गया कि नहीं आ गया? और दूसरे को बोलते हैं बेशनल, बेशनल डाई हैलाइड, अभी पढ़ोगे आगे चल के, ठीक है, या इसी को बेस डाई हैलाइड भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं अभी हम बताएंगे कि अगर दो एडजेसेंट कार्बन पे, दो एडजेसेंट अगल बगल वाले कार्बन पे अगर हेलोजन जुड़े हैं तो उसे बेशनल डाई हैलाइड बोलते हैं। क्या बात समझ में आई बेटा? देखो वही लिखा है, देखो लिखा हुआ है, कह रहे हैं बेशनल और बेस डाई हैलाइड क्या होते हैं, व्हेन हेलोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। जैसे ये देखो एडजेसेंट कार्बन एटम में जुड़े हैं तो क्या बोलेंगे, बेशनल बोलेंगे। आया कि नहीं आया? देखो एडजेसेंट, ये एक ही कार्बन पे एटम में दोनों हेलोजन जुड़े हैं तो क्या बोलेंगे, बेशनल। अच्छा, इन कॉमन नेम सिस्टम में जो जेम डाई हैलाइड है उन्हें एल्काइलिडीन हैलाइड्स बोलते हैं। जो जेम डाई हैलाइड होते हैं ना बेटा, जेम डाई हैलाइड्स, जेम डाई हैलाइड को मतलब है बता रहे हैं जिन पे एक ही कार्बन पे दो हेलोजन लगे उन्हें बोलते हैं एल्काइलिडीन हैलाइड। देखो दो हेलोजन, डी का मतलब ये होता है दो हेलोजन है यहाँ पे, ठीक है। और अगर बिस डाई हैलाइड है वो भी लिखा है, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बिस डाई हैलाइड है तो उसे बोलते हैं कॉमन नेम में एल्काइलिन डाई हैलाइड, एल्काइलिन डाई हैलाइड। चलिए देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। जैसे इसकी कॉमन नेमिंग है, देखो इसको क्या बोलेंगे, जेम है ये तो जेम को क्या बोलते हैं, एल्काइलिडीन। तो दो कार्बन है तो दो कार्बन को क्या बोलेंगे, इथाइलिडीन, बोलो हाँ है ना। और क्लोराइड, अब आप कहेंगे दो हेलोजन लगे हैं तो डी पहले ही से आ गया तो कभी भी यहाँ डाई हैलाइड मत लगा देना है। हाँ, इसमें क्या है देखो यहाँ पे बेस को क्या बोलते हैं, एल्काइलिन। तो कितने कार्बन है, एक दो, तो दो को क्या बोलेंगे, इथाइलिन। और क्या बोलते हैं, डाई हैलाइड, तो डाई क्लोराइड। आ गया कि नहीं आ गया? अगर हम एक एग्जाम्पल और ले लें, CH3CHCl, बेटा बताओ जरा ये बेस है या जैम है, पहले तो ये बताओ ये बेस है या जैम है, जल्दी बताओ ये बेस है या जैम है। बिल्कुल एग्जैक्टली बेस है। बहुत, एक तो तुम लोग जल्दी जल्दी बोलो, बेस है, ये क्या है, बेस। तो बेस में क्या होता है, एल्काइलिन, एक दो तीन, तीन को क्या बोलेंगे, प्रोपाइलिन, और डाई हैलाइड। आ गया कि नहीं आ गया? डाई हैलाइड मतलब डाई क्लोराइड। आ गया कि नहीं आ गया? बेहतरीन। चलिए, इनकी IUPAC नेमिंग तो कर ही सकते हो, 1,2, 1 पे क्या लगे हैं, 2 क्लोरो, तो 1,1 डाई क्लोरो, और 2 कार्बन की चेन है तो क्या लगा दिया, इथेन लगा दिया। ऐसे ही इसमें 1 पे क्लोरो लगा है 2 पे, तो 1,2 डाई क्लोरो, और 2 कार्बन की चेन है तो इसमें भी क्या लगा देंगे, इथेन। अरे आ गया कि नहीं आ गया? अब इनकी कॉमन नेमिंग करनी है और IUPAC नेमिंग दोनों करनी है बेटा। यहाँ इनका बढ़िया सा स्ट्रक्चर बनाना और यहाँ करेंगे कॉमन नेमिंग, बेहतरीन। और यहाँ करेंगे बेटा कौन सा, IUPAC नेमिंग। बोलो हाँ या ना? चलिए स्ट्रक्चर बना लो। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही, CH3 CH2 CH, Cl ऐसे नीचे लिख लो, और CH3। सबसे पहले इसका कॉमन नेम कोई बता सकता है क्या होगा? बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही आसान है। देखो कैसे, कॉमन नेम में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल बोलते हैं। ये कौन सा ब्यूटाइल है बेटा, कौन सा ब्यूटाइल है ये? देखो सबसे पहले चेक किया करो एन तो बिल्कुल नहीं है। एन कैसे हो जाएगा? एन तब होता है जब चारों कार्बन स्ट्रेट होते और Cl भी स्ट्रेट चेन में ही जुड़ा होता है, ब्रांचिंग में जुड़ा है Cl पे। हाँ,
तो एन तो नहीं होगा, आइसो भी नहीं होगा क्योंकि आइसो भी लिखा होना चाहिए CH3 CH CH3, यहाँ CH3 CH CH2 लिखा है। तो जब आइसो ना हो, एन ना हो, तो डिग्री चेक करते हैं। तो हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री का है, तो इसे बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल और Cl को क्लोराइड। आ गया कि नहीं आ गया? बेहतरीन। IUPAC नेम तो सभी को पता ही है। सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, फिर नंबरिंग करते हैं जहाँ से साइड चेन पास पड़े 1 2 3 4, और साइड चेन पास में पड़ रही है 2 पे 2 क्लोरो, और मेन चेन में कितने कार्बन हैं, 4 हैं, तो 4 को बोलते हैं ब्यूटेन। आया कि नहीं आया? अरे आ गया। चलो अब इसको मिटा ले दे रहे, कहे कि जगह नहीं है उतनी। हाँ, जितनी जगह है उतना ही काम चलाएंगे हम। चलिए अगला देखो, अगले का स्ट्रक्चर बना लो। C पे 3 CH3। स्ट्रक्चर इसलिए बना रहे क्योंकि तुम डायरेक्ट नेमिंग नहीं कर पाते, तुम लोग बुड़बक हो। बुड़बक तो नहीं हो खैर, मतलब पढ़े लिखे हो, पर उतने ही पढ़े लिखे हो कि स्ट्रक्चर कुछ लोग बना लेंगे, कुछ लोग नहीं बनाएंगे। चलिए बेटा बताओ, IUPAC नेम में अभी इसका तो हम लोग कर ही चुके हैं। 5 कार्बन का है तो पेंटाइल बोलेंगे, तो ये तो हो गया। कौन सा पेंटाइल है जी? क्योंकि इसके अंदर 4 डिग्री है तो ये नियो पेंटाइल है। अब IUPAC नेम में सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन। बहुत बढ़िया, दिव्या ने सबसे पहले बोला है, पर प्रीतम भैया चिल्ला के कह रहे हैं। IUPAC नेम में क्या करते हैं, नंबरिंग 1 2 3। देखो इसमें कितनी साइड चेन है, एक ये एक ये एक ये, पर ब्रोमो को पहले लिखेंगे क्योंकि बी पहले आता है मिथाइल से, तो 1 ब्रोमो और 2,2 डाई मिथाइल। ये IUPAC नेम लिख रहे हैं हम। और मेन चेन में कितने कार्बन है, 3 है, तो प्रोपेन लिखेंगे। आया कि नहीं आया? अरे आ गया, बेहतरीन। चलिए C पे 3 CH3 लगे हैं, 3 CH3 और ये Br। बेटा सबसे पहले कॉमन नेम, 4 कार्बन है तो 4 को बोलते हैं ब्यूटाइल। क्या ये N है? स्ट्रेट चेन तो नहीं है, आइसो भी नहीं है, तो डिग्री चेक करते हैं। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 डिग्री का है, तो मतलब टर्सरी बोलेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल। और Br को बोलेंगे क्या, ब्रोमाइड। आया कि नहीं आया? बेहतरीन। इसको लगा डाला तो लाइफ चिंगा लाला, बेहतरीन। अच्छा मेन चेन तो आसान है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चल लो, ये चल ली। नंबरिंग कर दो, 1 2 3 नंबरिंग कर दी। अब नेमिंग कर दो, 1 और 1। सबसे पहले ब्रोमो आएगा, फिर आएगा मिथाइल आएगा। 1 पे लगाएंगे ब्रोमो, 2 पे लगाएंगे मिथाइल, और मेन चेन पे कार्बन है 3 तो लगाएंगे नाम प्रोपेन। आया कि नहीं आया? आ गया। कितने लोगों को आ गया? सभी को आ गया, तो बोलो जल्दी से। बेहतरीन। CH2C डबल बॉन्ड CH Cl। सबसे पहले इसका कॉमन नेम करेंगे। कॉमन नेम कैसे करेंगे? क्योंकि ये सभी को पता है, बच्चे को पता है, इसे बेनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेनाइल बोलते हैं। तो ये बेनाइल और Cl को क्या बोलेंगे? क्लोराइड। बेनाइल कैसे बोलते हैं? सभी को पता है, इतने ग्रुप को क्या बोलते हैं? बेनाइल बोलते हैं, इसलिए बेनाइल बोलेंगे, और Cl को बोलते हैं क्लोराइड। अब आता है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो IUPAC नेम कैसे करते हैं? नंबरिंग लगा के 1 2 नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग करने के बाद नेमिंग करते हैं, तो क्या होगा, 1 पे क्लोरो, और मेन चेन पे कितने हैं, 2 हैं, तो 2 को लगाएंगे एथ, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, इन। अब डबल बॉन्ड 1 पे है, 2 पे या 1 पे है, तो 1 इन या फिर एथ इन भी लिख सकते हैं। आपकी सुविधा के अनुसार आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। अरे आ गया कि नहीं आ गया? भैया अगर आ गया तो बोल दिया करो। कह रहे सर हमारा नेट ही काम नहीं कर रहा है। बहुत ही बेहतरीन। देखो बेटा मैं कहने वाला हूँ इसका, देखो ये एलाइलिक ग्रुप है, इतने ग्रुप को एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं। एलाइल और Br को बोलेंगे ब्रोमाइड। हाँ अब IUPAC नेम करते हैं। इसका IUPAC नेम करेंगे जहाँ से साइड चेन डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी साइड चेन से ज़्यादा होती है, तो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से साइड डबल बॉन्ड पास में पड़े, ना कि साइड चेन। तो हमने यहाँ से नंबरिंग की 1 2 3, पर लिखने के लिए हमेशा साइड चेन को वही पहले लिखते हैं। साइड चेन कौन से नंबर पे है? 3 पे है। एक ही साइड चेन है तो सबसे पहले उसी को लिखेंगे। साइड चेन के बाद लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन हैं। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रॉप बोलते हैं।
क्या डबल बॉन्ड है? हाँ है, डबल बॉन्ड फर्स्ट पे है तो फर्स्ट लगाओ या ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोपीन आ गया कि नहीं आ गया? बेहतरीन तरीके से आ गया। कितने लोगों को आ गया? आइए भैया, स्वागत करते हैं इसका लेकर। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए बेटा, सबसे पहले हम आपको बताते हैं, देखो जब बेंजीन पे CH3 लगा हो तो इसे बोलते हैं टॉल्यूवीन। क्या बोलते हैं? टॉल्यूवीन। बोलो हाँ या ना। तो इसमें बेटा जो मेन चेन होगी वो ये मेन चेन हो जाएगी आपकी, मेन चेन। क्योंकि ये कभी मेन चेन हो ही नहीं सकती, पूछो काहे नहीं हो सकती। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। ये मेन चेन, ये हमेशा साइड चेन की तरह ही आएगी कभी भी, ठीक है। ये कभी मेन चेन नहीं होती, तो हमने इसको मान लिया मेन चेन। और इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। ग्रुप के बगल वाली पोजीशन हमेशा ऑर्थो कहलाती है। तो ऑर्थो पे लगा है क्लोरो, और बाकी पूरे को बोलते हैं क्या? टॉल्यूवीन। आया कि नहीं आया? बेहतरीन तरीके से आया। अब IUPAC नेमिंग में कभी ऑर्थो नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 2 पे क्या लगा है? क्लोरो, और बाकी पूरे को बोलेंगे टॉल्यूवीन। ये भी कर सकते हैं या फिर ये भी कर सकते हैं। बताओ क्या कर सकते हैं? कि अगर देखो एक बात सुनो, एक तो ये कर सकते हैं, एक तरीका और है। पूछिए क्या? पूछिए। हाँ, नंबरिंग अगर हम इसे मेन चेन नहीं मान रहे, तो बेटा हम यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं। फिर Cl से नंबरिंग करेंगे, फिर दोनों साइड चेन हो जाएंगी। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, फिर ये कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसको तो सभी को पता है कि इसको क्या बोलते हैं, इतने को बेंजाइल बोलते हैं। तो ये हो गया बेंजाइल, और Cl लगा है तो क्लोराइड। पर बेटा अगर हम IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC नेम में क्या होता है? अब देखो यहाँ पे 2 चेन है, एक बेंजीन चेन है और एक ये चेन है। तो जिस पे साइड चेन जुड़ी होगी उसी को मेन चेन मान लेंगे। तो ये हमारी मेन चेन होगी, और बेंजीन हमारी क्या होगी? साइड चेन। तो मेन चेन की नंबरिंग करो 1। अब देखो, अब इस मेन चेन पे एक से Cl भी जुड़ा है और इसी से क्या जुड़ा है? बेंजीन जुड़ा है। तो किसको लिखेंगे? क्लोरो पहले आएगा, फिनाइल पहले आएगा, C पहले आता। तो 1 क्लोरो। देखो इसी एक ही कार्बन की मेन चेन मान ली, क्या कि इससे साइड चेन जुड़ा है। देखो बेंजीन से अगर कोई कार्बन चेन जुड़ी है, उससे अगर कोई साइड चेन जुड़ जाए या फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए तो उसी को मेन चेन मान लेते हैं, ठीक है। मान लिया हमने 1 पे क्लोरो। अब बेंजीन को भी साइड चेन मान रहे हैं, तो बेंजीन को साइड चेन में क्या बोलते हैं? फिनाइल। और एक कार्बन की साइड चेन को बोलते हैं मैथेन। आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा बेटा, अगर तुम्हें ये लग रहा होगा, अब कुछ लोग को यहाँ पे क्या दिमाग लगाएंगे, सुनना मेरी बात, इसका नेम आप याद ही कर लो तो ज़्यादा है। CH2 को बेटा मिथाइलिन बोलते हैं हम लोग, कन्फर्म है ये। क्या बोलते हैं? मिथाइलिन। बेटा जल्दी बताओ, यहाँ किसी को डाउट है? अब तुम्हारे दिमाग में यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, पूछो क्या? तुम ये कहोगे कि सर इसको तो हम लोग, ये तो वो वाला है, जैम वाला है, तो जैम को मिथाइलिडीन बोल दो। आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? कह दो सर कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे तो दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं आता है। कह दो हमारे तो दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं आता है। इसे मिथाइलिन ही बोलते हैं बेटा। CH2 को मिथाइल, CH2 कभी अकेले लगाओ, उसे मिथाइलिन ही बोलते हैं। चलिए, और अगर IUPAC नेम करना हो तो बहुत आसान है, एक ही कार्बन की चेन है और उस पर 2 क्लोरो लग गए, 1,1 2 डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। और एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मैथेन। चलिए, इसको बताओ। नहीं बेटा, मिथाइलिडीन नहीं होगा, मिथाइलिन होगा इसका, मिथाइलिन। CH2 को मिथाइलिन ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखो बेटा, CaCl3, इसको तो कॉमन नेम इसका क्लोरोफॉर्म है। और वैसे अगर IUPAC नेम करेंगे तो 1 पे 3 क्लोरो लगे, 1,1 ट्राई क्लोरो, और एक ही कार्बन की चेन है तो क्या बोलेंगे? मीथेन। CHBr3 को क्या बोलेंगे? ब्रोमोफॉर्म। क्या बोलेंगे? ब्रोमोफॉर्म। और वही है 1,1,1। देखो एक ही कार्बन पे तो तीनों ब्रोमो लगे हैं, तो ट्राई ब्रोमो, और क्या बोल देंगे? मीथेन। वही है, इसका नाम हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और या फिर अगर वही करो नेमिंग IUPAC तो 1,1,1,1 टेट्रा क्लोरो, 4 क्लोरो लगे हैं और एक कार्बन की चेन है तो मीथेन लगाएंगे।
एक कार्बन की कैसे, जी कार्बन तो नहीं देख रहे, जो Cl है इसे कार्बन ना मान लेना, इसका नाम देखो, कॉमन नेमिंग आसान है, N प्रोपाइल और F को क्या बोलेंगे, फ्लोराइड, और IUPAC नेम के लिए नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो 1 पे क्या लगा है, फ्लोरो, और 3 को क्या बोलेंगे, प्रोपेन। आ गया कि नहीं आ गया बेटा, अरे आ गया। आ गया, बेहतरीन। एक बार जल्दी से जोरदार तरीके से बोलो अगर सभी लोगों को आ गया, बेहतरीन तरीके से। बस थोड़ी चीज़ और बची, क्वेश्चंस बचे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। जल्दी से बोलो अगर आ गया सभी। चलो बेहतरीन बेटा। अब क्वेश्चंस आता है, आइसोमर का क्वेश्चन आता है, उम्मीद है आपको आइसोमर आते हैं, हमारा नहीं आते हो तो हम बता देंगे। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर, वो कहने कि 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के, और हर आइसोमर का नाम लिखना है IUPAC सिस्टम से, और बताना है कौन सा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोमाइड है। देखो हम बहुत आसानी से बता दें, 5 कार्बन, देखो हम कैसे बताते हैं, देखो 8 आइसोमर बनेंगे ये तो कन्फर्म है। अब सुनना, 5 कार्बन C5H11Br है, बहुत आसान है बेटा बनाना। देखो सबसे बेहतरीन तरीका तो हम आपको यही बताएं, एक 5 कार्बन की चेन बनाओ, बना लिया आपने, चलो बना लिया। अब इस 5 कार्बन की सबसे पहले कैसे बन सकती है, स्ट्रेट चेन। अब इसमें देखो Br कहाँ कहाँ लग सकते हैं, सर हमें कैसे पता चलेगा Br कहाँ कहाँ लग सकते हैं, जितने टाइप के कार्बन उतनी जगह Br लग सकता है। ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री कार्बन सेम है, क्या है, सेम, बोलो हाँ है ना। अरे ये 1 डिग्री और 1 डिग्री सेम है, तो इन दोनों को सेम नाम से पुकार दो, ए। ये तीनों 2 डिग्री सेम है क्या, नहीं है। ये वाला और 2 डिग्री, ये वाले 2 डिग्री सेम है, क्योंकि इस 2 डिग्री के 2 पड़ोसी हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री। इस 2 डिग्री के भी पड़ोसी कितने हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री। पर इस 2 डिग्री के पड़ोसी देखो 2 डिग्री 2 डिग्री, तो ये वाला 2 डिग्री अलग है। तो इसके अंदर कितने टाइप के कार्बन हैं, 3 टाइप के कार्बन है। तो इसमें 3 जगह Br लग सकता है, कितने जगह Br, 3 जगह। एक बार 1 डिग्री पे लगा दो, एक बार इनमें लगा दो 2 डिग्री में, और एक बार इस वाले 2 डिग्री में। मतलब ए हमने नाम दिया है, मतलब ये दोनों सेम है, इन दोनों में किसी पे Br लगा दो। बताओ किस पे लगा दें, बताओ। इस स्ट्रक्चर को देख के पेंसिल से बनाना हमेशा। तो पहले ए पे लगा दिया, अब इस पे लगा दिया, तो इस वाले ए पे नहीं लगाने, क्या कि दोनों ही सेम है। अब एक बार बी वाले पे लगा दिया, तो अगर इस पे लगा दिया तो अब इस पे नहीं लगा देना, दोनों ही सेम थे। और एक बार आप किस पे लगा दो बेटा, इस पे लगा दिया, तो अब इसको मिटा दो, बाद में मिटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला काउंट मत करना, ये तो हमने ऐसे ओरली बनाया तुम्हें समझाने के लिए। तो 5 कार्बन जब स्ट्रेट बनेगी तो कितने बन सकते हैं, ये 3 बन सकते हैं। तो ये 3 बना रहे भी, यहीं पे इनकी नेम लिखेंगे, ठीक है। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। चलिए अब बताओ 5 कार्बन को और कैसे अरेंज कर सकते हैं। 5 कार्बन को अरेंज कर सकते हैं ऐसे, 1 2 3 4 की चेन बना दो, एक नीचे साइड चेन लगा दो। अब इसमें देखो कितने टाइप के कार्बन है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। तो बेटा इनकी नेमिंग कर दो। ये 1 डिग्री तीनों सेम है, नहीं है। ये 1 डिग्री किससे जुड़ा है, 2 डिग्री से, और ये दोनों 1 डिग्री किससे जुड़े हैं, 3 डिग्री। तो ये दोनों तो सेम है, पर ये वाला 1 डिग्री क्या है, अलग है, क्योंकि ये 2 डिग्री से जुड़ा है। अब ये तो डिग्री अलग है, तो ये तो अलग हो गई होगा। 3 डिग्री अलग डिग्री है, तो ये अलग हो। कितने टाइप के कार्बन है, 4, तो इसमें 4 जगह Br लगा सकते हैं। लगा दो 4 जगह Br। एक बार कहाँ लगा दो, ए पे, एक बार कहाँ लगा दो, बी पे, बी कैसे माना था, इस पे, और एक बार कहाँ लगा दो, हाँ 1 मिनट इसको मिटा दो जरा। एक बार ए पे लगा दिया, एक बार बी पे लगा दिया, एक बार कहाँ लगा दो, सी पे लगा दो। सी कहाँ है, सी जे है, और एक बार डी पे लगा दो। डी कहाँ है, यहाँ लगा दिया, 4 बन गए, बोलो हाँ है ना। कितने बन गए, 3 जे बन गए, 4 ये बन गए, एक और बनेगा। आप बताओ। अब बेटा 5 कार्बन को आप कैसे अरेंज कर सकते हैं, ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, 3 कार्बन की चेन, एक ऊपर एक नीचे। इसमें कितने टाइप के कार्बन है, 1 डिग्री, 4 डिग्री,
1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, चारों 1 डिग्री सेम है क्योंकि चारों 1 डिग्री एक ही टाइप के कार्बन, और 4 डिग्री से Br जुड़ेगा नहीं क्योंकि कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इसमें तो एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा? एक ही स्ट्रक्चर। कौन सा? किसी भी 1 डिग्री से क्या जोड़ दो? Br। अब क्या दो सर? अब देखो एक बात, जो तुमने कार्बन चेन बनाई थी इन्हें तुम डिलीट कर दो। इन्हें तुम क्या कर सकते हो? डिलीट कर सकते हो। इसको किसको? इसको डिलीट कर सकते हो। ये अब बन गए तुम्हारे, इसको डिलीट कर सकते हो। लो लो रे लो 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 लो, ये क्या हो गया? हमें तो याद है तो हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं। हमें तो याद है, हमें तो याद है भैया, याद है। तो हम वैसे तुम लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कार्बन चेन को मिटा रहे थे हम, उसने हमें ही मिटा दिया। अरे आ गया कि नहीं आ गया? बेहतरीन। तो बताओ बेटा कितने बन गए? 3 ये हो गए, 4 3 7 और 1 8। ये वाली कार्बन चेन को मिटा दो, इससे मतलब ही नहीं है। बोलो आए ना, वो तो हमने आ गया। कितने लोग आ गए सच बताना? अब इनकी हाइड्रोजन लगा देना सब में बेटा, हाइड्रोजन लगा देना सब में, इस बात को ध्यान रखना। हाइड्रोजन हम एक बार लगा के दिखा दे रहे हैं। इस पे 3, इस पे 2, इस पे 2, इस पे 2, इस पे 2। बताओ ये कितनी डिग्री है? Br जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 डिग्री है, तो ये 1 डिग्री है। इसकी नेमिंग नेमिंग कैसे करोगे बेटा? IUP से नेमिंग करनी है। तो ये स्ट्रेट चेन है, तो हाँ 1 ब्रोमो और कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को क्या बोलेंगे? पेंटेन। आ गया कि नहीं आ गया? ये भी 5 कार्बन की चेन है। 1 2 3 4 5, 2 पे क्या लगा है? ब्रोमो, और ये पेंटेन। ये कितने डिग्री है? Br जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 डिग्री का है, तो ये 2 डिग्री है। इसमें स्ट्रेट चेन, ये नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से साइड चेन पास में पड़े, दोनों तरफ से पास में पड़ रही, तो क्या नाम होगा? 3 पे साइड चेन है तो 3 ब्रोमो और पेंटेन। अभी Br जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का है, क्योंकि ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है अगल बगल, तो ये 2 डिग्री। आ गया कि नहीं आ गया? आ जाओ इस पर। लॉन्गेस्ट चेन तो बेटा यही होगी, तो नंबरिंग जहाँ से साइड चेन पास में पड़े, तो यहाँ 2 साइड चेन है, एक ये और एक ये, तो ब्रोमो पहले आएगा क्योंकि Br पहले आता है, B पहले आता है, मिथाइल का M बाद में आता है। 1 ब्रोमो 2 क्या? मिथाइल। और कार्बन चेन कितने की है? 4 की है, तो क्या लगाएंगे? ब्यूटेन। कोई बता सकता है ये कितने डिग्री का है? ये कितने डिग्री है? 1 डिग्री। अरे आया कि नहीं आया बेटा? ये हमने कार्बन चेन ले ली, 1 2 3 4, नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से साइड चेन पास पड़ती, तो 1 पे ब्रोमो और 3 पे क्या लगा है बेटा? मिथाइल लगा है। बोलो हाँ या ना? और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। चलिए आ गया कि नहीं आ गया? फिर से वही करेंगे। सबसे पहले लॉन्ग, अच्छा ये वाला कार्बन, ये वाला हेलोएल्केन कितने डिग्री का था? ये Br जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक ही कार्बन से तो जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री हो गया। ये ना देखने लगना जी ऊपर नंबरिंग करी है हमने, जी डिग्री थोड़ी ना है। हाँ नहीं तो तुम उसी को देख के डिग्री बताने लगो, कुछ भी कर सकते हो तुम। ये नंबरिंग वहाँ, अब देखो साइड चेन यहाँ से भी पास में पड़ रही 2 नंबर पे, यहाँ से भी, पर ब्रोमो और मिथाइल में कौन पहले आता है? B, ब्रोमो का B, तो 1 2 ब्रोमो जहाँ से ब्रोमो पास पड़े वहाँ पे, तो 2 पे क्या लगा है? ब्रोमो, और 3 पे क्या लगा है? मिथाइल। और कार्बन चेन में कितने कार्बन है? मेन चेन में 4, तो ब्यूटेन। कितने डिग्री है? Br जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री है। अरे आया कि नहीं आया? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चुना, नंबरिंग वहाँ से करो जहाँ से साइड चेन पास में पड़े। अब साइड चेन 2 है, ब्रोमीन है, ब्रोमो है और मिथाइल है। सबसे पहले ब्रोमो लिखेंगे, 2 ब्रोमो और 2 पे क्या? मिथाइल। और मेन चेन में कितने कार्बन है? 4 है, तो 4 को क्या बोलेंगे? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इन। Br जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2 3, तो ये 3 डिग्री है। आ गया कि नहीं आ गया बेटा? बेहतरीन। फर्स्ट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, मेन चेन कर लिया, नंबरिंग 1 2 3। देखो इसमें 3 साइड चेन, एक तो ब्रोमो होगी, ये मिथाइल है। कैसे पता आपको सर मिथाइल है? CH3 हाइड्रोजन लगाओगे CH3 आएगा। तो सबसे पहले 1 पे क्या लगाएंगे? ब्रोमो। अब 2 पे 2 साइड चेन लेंगे, 2, 2,
2 हैं तो डाई मिथाइल, बोलो हाँ है ना। और मेन चेन में कितने कार्बन है? 3 है, तो 3 को क्या बोलते हैं? क्या? प्रोपेन। कितने लोगों को आ गया बताओ? बी आर जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री हो गया प्राइमरी। अरे आ गया कि नहीं आ गया? ईमानदारी से बताया करो बेटा। तो अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो हम क्या ही कर सकते हैं। जोरदार तरीके से यस बोला करो अगर आ जाया करे। रो रो के यस बोलते हो हैं? अरे आ गया तो जोरदार तरीके से बेटा। रुद्राक्ष बेटा, जो चल रहा हो तो वो ज़्यादा बेटर है, उसके बारे में पूछो तो ज़्यादा बेटर है। कल के बारे में जब क्लास हो जाए उसके बाद बता देंगे, ठीक है? मिल लेना बेटा। अगर नेट नहीं आ रहा क्या आप लोगों का? है इतनी देर में मैसेज करते हो। राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। IUPAC नेम की बात करें, बहुत आसान है। देखो बेटा, इसमें देखना, ये कार्बन है, ये कार्बन है, बस हम कार्बन को कर रहे हैं, बाकी सब तुम्हें हाइड्रोजन को देखना ही नहीं है, हाइड्रोजन को देखना ही नहीं है तुम्हें, बस कार्बन देखो। ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो इसमें कार्बन चेन लॉन्गेस्ट कौन सी होगी? यही होगी। बस तुम्हें हाइड्रोजन को देखना ही नहीं है। बुरी नज़र वाले हाइड्रोजन को नहीं देखेंगे, देखना, अच्छी नज़र वाले भी नहीं देखेंगे। अब बेटा क्या करती है? नंबरिंग करनी। नंबरिंग वहाँ से करते हैं बेटा जहाँ से डबल बॉन्ड पास में पड़ेगा। यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 पे आएगा डबल बॉन्ड, ऊपर से करेंगे 1 2 पे डबल बॉन्ड आएगा, 3 4 5। बोलो हाँ। अब देखो साइड चेन कहाँ है? BR। बस या हाइड्रोजन को साइड चेन थोड़ी ना बोलेंगे, हाइड्रोजन को काट दो, हाइड्रोजन से तुम्हें कोई लेना ही देना, देखना ही नहीं है तुम्हें बस। अब देखो क्या लगा है बताओ? 4 पे लगा है ब्रोमो। सबसे पहले साइड चेन लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? मेन चेन में कितने कार्बन हैं? 5 हैं, तो 5 को क्या बोलेंगे? पेंट बोलेंगे। डबल बॉन्ड 2 और 3 पे है, तो क्या बोलेंगे? 2 पे इन। कितने लोगों को आ गया बताओ बेटा? आ गया कि नहीं आ गया? ईमानदारी से बताना अगर आ गया। चलो बेहतरीन बेटा, इस पर भी देख लो, बस कुछ नहीं क्या, कार्बन को डॉट डॉट कर लिया करो। ये जैसे कार्बन है, हाँ, ये भी क्या है? कार्बन है। ये भी क्या है? कार्बन। ये भी क्या है? कार्बन। ये भी क्या है? कार्बन। अब कार्बन में लॉन्गेस्ट चेन देखो कौन सी है? देखो हम यही बता दे रहे हैं, ये हम रेड लाइन बना दे रहे हैं, ये होगी लॉन्गेस्ट चेन। बोलो हाँ है ना, ये होगी लॉन्गेस्ट चेन। ये अब साइड चेन जो लॉन्गेस्ट चेन में नहीं है वो साइड चेन, ये साइड चेन और ये साइड चेन। हाइड्रोजन को कभी साइड चेन मानते नहीं है। अब आते हैं नंबरिंग। नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से डबल बॉन्ड पास में पड़े, यहीं से 1 2 3 4। बेटा अगर किसी को ये नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा, तो उसको स्ट्रक्चर बना लिया करो। मैं ऐसे बना देता हूँ। देखो ये कार्बन है, पहले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, CH2। फिर क्या जुड़ा है? डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड बना लिया। फिर क्या है? कार्बन, और कार्बन से एक ऊपर क्या जुड़ा है? CH3, तो ये जोड़ दिया। फिर कार्बन से एक कार्बन और आया, ठीक है, ऊपर से कार्बन से इससे क्या जुड़ा है? एक हाइड्रोजन, तो हमने साथ में लिख दिया। और इसी कार्बन से क्या जुड़ा है? Br, ऐसे। और इसी कार्बन से क्या जुड़ा है? CH3। तो अगर कोई ऐसे नंबरिंग ना कर पाए तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम लगेगा, तो इसलिए हम ऐसे नहीं बना रहे बार बार। डायरेक्ट उससे नंबरिंग करनी भी आपको आनी चाहिए, पर इससे कभी गलत नहीं करोगे, इसलिए क्या बताते हैं, नहीं तो पता चले तुम हाइड्रोजन को भी काउंट कर लो। तो लॉन्गेस्ट चेन अगर हम बात करें तो ये होगी। नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, 1 2 3 4। अब 2 साइड चेन है, Br जो नंबरिंग में मेन चेन में ना है वो साइड चेन हो जाती है। तो सबसे पहले साइड चेन लिखते हैं, ब्रोमो पहले आएगा मिथाइल से, 3 ब्रोमो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं, और 2 पे क्या लगाते हैं? मिथाइल। चलिए अब बेटा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। मेन टोटल कार्बन मेन चेन में कितने हैं? 4 हैं, तो 4 को क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे। डबल बॉन्ड है 1 पे और 2 पे, तो 1 पे मानेंगे तो 1 इन लगा दो, या फिर डायरेक्ट ब्यूट इन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोगों को आ गया बताओ जल्दी? बहुत बढ़िया। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाना तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो डायरेक्ट ही कर देंगे, तुम्हारे लिए बना दे रहे हैं। CH3
देखो यहाँ पे एक बात सुनो, जैसे ये CH3 है, ये CH3, ये डॉट बना दिया, ये डॉट बना दिया। अब बताओ इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? ये होगी लॉन्गेस्ट चेन। ये चाहो तो तुम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, CH3, फिर इससे क्या जुड़ा है? C जुड़ा है, और इस C से क्या जुड़ा है? H जुड़ा है, फिर CH से डबल बॉन्ड, फिर C से ऊपर क्या जुड़ा है? CH3, और C से फिर नीचे क्या जुड़ा है? C, और C से क्या जुड़ा है? H, तो एक साथ में लिख दिया हमने Br, फिर CH3। इसमें लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगी बेटा। नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड पास में पड़े, डबल बॉन्ड यहाँ से पास पड़ रहा, तो 1 2 3 4 5, 2 साइड चेन आ गई। सबसे पहले साइड चेन लिखेंगे, 4 पे ब्रोमो और बेटा 3 पे मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है? 5 है, तो पेंट। डबल बॉन्ड 2 और 3 पे, तो क्या लगाएंगे? 2 इन। कितने लोगों को आ गया बताओ ईमानदारी से, जल्दी बताओ, आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे इसका ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, बस। CH3 से क्या जुड़ा है? C जुड़ा है, और इस C से जो H जुड़ा, तो एक साथ दिखा दो CH, फिर डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, फिर C आ गया, C से क्या जुड़ा है? ऊपर CH3, तो ऊपर CH3, फिर इससे यहाँ आ जाओ, यहाँ पे, तो फिर क्या जुड़ा है? C। इस C से कितने H जुड़े हैं? 2 H, तो दोनों H को साथ लिख दो, CH2, फिर Br। लॉन्गेस्ट चेन तो आपको दिख ही रही होगी, ये होगी। नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़े, तो नीचे से भी डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, ऊपर से भी, पर यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ से साइड चेन भी उतनी नंबर पास में पड़ रही है और डबल बॉन्ड भी। 1 2 3 4, ये साइड चेन, ये साइड चेन, तो 1 पे ब्रोमो आ गया और 2 पे आ गया बेटा क्या? मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन हैं? 4 हैं, तो 4 को क्या बोलेंगे? ब्यूट, और डबल बॉन्ड 2 पे है, तो 2 इन। आ गया कि नहीं आ गया? अरे आ गया बेटा, जल्दी से आ जाओ इसको। CH3, फिर क्या जुड़ा है? C से क्या जुड़ा है? H, फिर क्या है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर C आ गया, C बना दो। C से ऊपर क्या जुड़ा है? H, तो एक साथ लिख दो। फिर नीचे क्या आ गया? C, फिर C लिख दिया। C से कितने H जुड़े हैं? 2 H, तो CH2, और क्या जुड़ा है? Br, तो Br जोड़ दिया। ये तो स्ट्रेट चेन है। नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़े, दोनों ही साइड से पास पड़ रही है, पर यहाँ से साइड चेन भी पास पड़ रही है, 1 2 3 4। तो बेटा बताओ, 1 पे है ब्रोमो और 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, डबल बॉन्ड 2 पे है, तो 2 इन। आ गया कि नहीं आ गया? बेटा हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको IPC के सारे नियम आते हैं, सारे रूल्स आते हैं। अब यहाँ IPC सिखाने बैठ गए तो तुम्हारे भी तोते उड़ेंगे और हमारे भी तोते उड़ जाएंगे साथ में। हाँ, ये आ जाओ, ये कार्बन है, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। फिर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन है, इस कार्बन से क्या जुड़ा है? एक ऊपर CH3 जुड़ा है, फिर इस कार्बन से नीचे एक कार्बन जुड़ा है, और इस कार्बन से 2 H जुड़े हैं, तो CH2, फिर Br। तो ये होगी आपकी लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग वहाँ से जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़े, 1 2 3, जो भी मेन चेन में ना आए उसे साइड चेन मान लेते हैं। पर सबसे पहले लिखेंगे ब्रोमो का, क्योंकि ब्रोमो का B लेटर अल्फ़ाबेट में पहले आता है मिथाइल के M से, तो 3 ब्रोमो, और दूसरी साइड चेन कौन है? 2 पे मिथाइल। अब मेन चेन में कितने कार्बन हैं? 3 प्रॉप। डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है, तो 1 पे मानेंगे, तो 1 लिखना हो तो लिखो, ना लिखना हो तो ना लिखो, प्रॉप इन लिख दिया। आ गया कि नहीं आ गया बेटा बताओ? अब स्ट्रक्चर बनाना है तुम्हें, मतलब ये दिया जाए स्ट्रक्चर बनाना है। बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ, पहले इतनी बात बताओ। अरे आई कि नहीं आई? आ गया। स्ट्रक्चर बहुत बनाना आसान है बेटा। सबसे पहले स्ट्रक्चर के आखिरी हिस्से को पकड़ो, पेंटेन। पेंटेन बता रहा है मेन चेन, तो 1 2 3 4 5 बना दिया। अब क्या कर दो? नंबरिंग कर दो जहाँ से करनी हो, 1 2 3, 20 से ना कर देना बस, ठीक है? 5। अब 3 पे क्या लगा है? मिथाइल लगा है। 3 पे क्या लगा है? मिथाइल लगा है, मिथाइल CH3। 2 पे क्या लगा है? क्लोरो लगा है, क्लोरो लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाइड्रोजन तुम लोग लगा लोगे ऐसा हम मान रहे हैं, और नहीं लगा पाओ तो बेटा फिर क्या ही कर सकते हैं। देखो फिर से देखो, मेन चेन क्या है? साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन ना देख लेना अकेले, साइक्लोहेक्सेन ये बनती है। नंबरिंग कर दो कहीं से, 1 2 3 4 5 6। अब 4 पे क्या लगा है? इथाइल लगा है, C2H5। 1 पे क्या लगा है? क्लोरो लगा है, बन गया स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत है ही नहीं। हेप्टेन, साइक्लो तो नहीं लगा, हेप्टेन। हेप्टेन मतलब कितने कार्बन? 7, 1 2 3
4 5 6 7 नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। किसी को कीड़ा काटे तो यहाँ से भी कर सकता है नंबरिंग। आप कह रहे हैं 3 पे लगा है आइड हो तो आई लगा दिया, 4 पे लगा है टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ग्रुप कैसे लगाते हैं, एक कार्बन लगाओ उससे 3 कार्बन जोड़ दो तो ये बन गया टर्सरी। ठीक है, टर्सरी बन गया। अब चेक कर लो क्या ये ब्यूटाइल भी बन गया। कितने कार्बन लगा दिए, 1 2 3 4, तो 4 को ब्यूटाइल बोलते हैं। टर्सरी बन गया और ब्यूटाइल बन गया, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन लगा के आना पेपर में, नहीं तो पता चले क्या तो सर आपने भी नहीं लगाया था तो हम भी नहीं लगा रहे। ब्यूटुइन, ब्यूट मतलब कितने कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 2 पे क्या लगा है, इन डबल बॉन्ड। 2 और 3 के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड। अब 1 और 4 पे लगा है डाई ब्रोमो, मतलब 1 पे ब्रोमो लगा है और 4 पे ब्रोमो लगा है, बन गया। आ गया कि नहीं आ गया, देखो बेंजीन, बेंजीन नहीं बेंजीन। 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग करती है। 2 पे क्या लगा है, मिथाइल। 4 पे क्या लगा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। कुछ नहीं करना है, एक कार्बन जोड़ो उससे 2 कार्बन जोड़ दो इधर उधर, ये बन गया सेकेंडरी। अब चेक करो क्या ब्यूटाइल है, 1 2 3 जोड़े हैं तो 3 को मतलब 1 2 3, तो ये तो प्रोपाइल ही हुआ, पर हमें ब्यूटाइल बनाना है तो चाहे इस तरफ कार्बन बढ़ा देते चाहे इस तरफ बढ़ा सकते थे, तो ये बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। आ गया कि नहीं आ गया। और 1 पे क्या लगा है, ब्रोमो, ये बन गया। कितने लोगों को आ गया बताओ बेटा, कितने लोगों को आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। तो आज बेटा इतना ही पढ़ते हैं, इतना ही पढ़ते हैं आज, ठीक है। आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, बाकी कल आपकी क्विज है तो क्विज मतलब एंजॉय करना अच्छे से, बेहतरीन तरीके से क्विज देना, मज़ा ही आ जाएगा कल तो। चलिए, तो आज के लिए नेमिंग अच्छी है। बस कल हम लोग नेचर ऑफ, मतलब कल क्या परसों क्लास होगी तो नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ लेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ख़त्म कर देंगे। जल्दी अब जल्दी क्लास लगाएंगे तो ख़त्म कर देंगे जल्दी, ठीक है। ओके बेटा, हैव अ गुड डे टू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट एंड सी यू शूट।